नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है और आज की हमारी मुहावरों की कहानी है आस्तीन का सांप। देखिए, एक बार एक राजकुमारी थी, बहुत ही सुंदर थी, गुणवती भी थी। उससे शादी करने के लिए दूर दूर से अनेक देशों के राजकुमार आते, लेकिन राजकुमारी की शर्त को कोई पूरी नहीं कर पाता था। राजकुमारी की शर्त यह थी कि जो कोई भी उसे चौपड़ के खेल में हराएगा वह उसी से शादी करेगी। कुछ दिनों बाद सिंहल द्वीप का एक राजकुमार आया और वह राजकुमारी की शर्त की असलियत जानने की कोशिश करने लगा। वह एक बुढ़िया के घर में ठहरा और एक दिन राजकुमार ने बुढ़िया से राजकुमारी के साथ चौपड़ खेलने वाली बात चला दी। तो बुढ़िया ने फुसफुसा कर कहा, बेटा, राजकुमारी बहुत ही चालाक है, उसके साथ चौपड़ खेलने में कोई नहीं जीत सकता, क्योंकि जब राजकुमारी चौपड़ की बाजी बिछाती है उस समय उसके पास एक बिल्ली और एक चूहा बैठे रहते हैं। बिल्ली के सिर पर एक दिया रखा रहता है। राजकुमारी की हार का जब पासा पड़ता है तो वह बिल्ली तुरंत सिर हिलाती है। इससे दिए की लो हिल जाती है और पल भर के लिए वह अंधेरा हो जाता है। इसी बीच चूहा पांसों पे पैर मारकर कूद जाता है और पासों पर पैर मारकर कूदने से पासे उलट जाते हैं और ये काम इतनी जल्दी और सफाई से होता है कि किसी को पता भी नहीं चल पाता और कोई भांप भी नहीं पाता। बुढ़िया से राजकुमारी की जीत का रहस्य जानकर राजकुमार मन ही मन बहुत खुश हुआ। बस उसने एक तरकीब सोची कि वह एक सांप का बच्चा पकड़कर लाएगा और उसे रोज दूध पिलाएगा। और उसने ऐसा ही किया। सांप का एक बच्चा पकड़ा, रोज दूध पिलाया, उसे खूब प्यार किया। कुछ दिनों बाद वह उसे अपनी आस्तीन में रखने लगा। सांप को भी अपने मालिक से प्यार हो गया, हिल-मिल गया और वह मालिक के इशारों को समझने भी लग गया। अब जब राजकुमार चुटकी बजाता तो सांप फौरन बाहर निकल आता। दोबारा चुटकी बजाने पर वह आस्तीन में चला जाता। अब राजकुमार को सांप पर पूरा भरोसा हो गया। तो वह एक दिन राजकुमारी के पास पहुंचा और राजकुमारी बहुत खुश हुई। खाना खाने के बाद रात को चौपड़ बिछाई गई। राजकुमारी के एक और बिल्ली और दूसरी ओर चूहा बैठे थे। बिल्ली के सिर पर दीपक रखा हुआ था। खेल शुरू हो गया। राजकुमार और राजकुमारी ने पासे फेंकने शुरू कर दिए। थोड़ी ही देर में राजकुमारी की हार का पासा गिरा। राजकुमार तो तैयार ही बैठा था। उसने तुरंत चुटकी बजा दी और सांप बाहर आ गया। अब सांप को देखकर बिल्ली और चूहा दोनों ही डर गए। राजकुमारी ने उनको इशारे पर इशारे किए, लेकिन ना बिल्ली हिली ना चूहा हिला। मजबूर होकर उसे अपनी हार माननी पड़ी। लेकिन तभी एक विचित्र घटना घट गई। राजकुमार की आस्तीन के सांप ने चूहे को देखा तो फुंफकारने लगा और उसने अपना फन पटका। उसका फन राजकुमार की अंगुली से टकरा गया और सांप गुस्से में तो था ही, चट से उसने डस लिया और राजकुमार को डसते ही राजकुमार मूर्छित हो गया। अब बेहोश राजकुमार को देखकर राजकुमारी ने तुरंत वैद्यों को बुलाया। दवा के प्रभाव से वैद्य लोगों ने उसका उपचार किया। थोड़ी देर बाद राजकुमार वो होश में आया। इसी बीच राजकुमारी के नौकरों ने सांप को मार डाला। राजकुमार सांप को मरा हुआ देखकर बहुत दुखी हुआ। उसने कहा कि सांप तो उसका मित्र था। राजकुमारी ने कहा, अगर वह तुम्हारा मित्र था तो उसने तुम्हें डसा क्यों? आस्तीन के सांप का भला क्या विश्वास है? सांप तो सांप ही है। ऐसे विश्वासघाती के लिए मौत की सजा ही ठीक है। राजकुमार आस्तीन के सांप के खतरे को अच्छी तरह समझ गया था। उस दिन से इस बात ने कहावत का रूप ले लिया कि जब भी कोई व्यक्ति जिस पर पूरा भरोसा हो और मौका आने पर वो धोखा दे देता हो, हमसे विश्वासघात कर लेता हो, तो लोग उसे कहते हैं ये तो आस्तीन का सांप निकला। धन्यवाद।